बहुत बहुत बधाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोबाइल नीचे कीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है। 2014 से लेके और आज तक तकरीबन ये 10वां वर्ष शुरू हुआ है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाहे जिस तबके के व्यक्ति हों, जो गरीब हों, बेरोजगार हों, दलित हों, आदिवासी हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्षों में किया गया है। और आप देखे होइएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। पूरे देश में 44 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आज पूरे देश में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इस बीच पटना में भी इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री ने तमाम युवाओं को जो नियुक्ति पत्र है वो वितरण किया, जिसके बाद पशुपति पारस ने रोजगार को लेकर तमाम प्रतिक्रिया दी। तो वहीं पशुपति कुमार पारस का यह साफ कहना था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम युवाओं को, तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। तो वहीं आने वाले 24 में कोई विकल्प ही नहीं है, तीसरा कोई चेहरा ही नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, कोई टिकेगा ही नहीं। तो वहीं रोजगार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री, वो सुने आप लोग। हमारे जितने गणमान्य लोग हैं और साथ साथ जितने रोजगार लोग, बेरोजगार लोग हैं, सभी को मैं उपस्थिति हेतु तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेला में उपस्थित पटना के सांसद आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग नेता आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी विधायक, माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी माननीय विधायक, श्री संजीव चौरसिया जी माननीय विधायक, और यहाँ उपस्थित श्री विजय चौधरी जी महापात्र मुख्य आयुक्त, श्री एजाजुद्दीन आयुक्त पटना, श्री आशीष कुमार एडिशनल आयुक्त पटना, और कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, सभा में मौजूद सम्मानित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के साथी, आप सबों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज इस रोजगार मेला योजना कार्यक्रम में जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः पटना में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आप सभी युवाओं को जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिलना है उसे मैं बधाई देता हूँ। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों की नियुक्ति करने का निर्णय देश के ऐतिहासिक और खास करके युवाओं के लिए हितकारी है, जो युवाओं में आशा और उत्साह का संचार करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर प्रत्येक साल 10 लाख जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये 6ठा या 7वां कार्यक्रम है। आज पूरे देश में 44 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। इसमें खास कर इस कार्यक्रम में आज 193 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और शेष जो लोग हैं 425 में उन लोगों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र की व्यवस्था की गई है। 445 है। इन सभी नए युवाओं को सरकार में शामिल होकर राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि देश के युवाओं में आशा और उत्साह का संचार होगा। मुझे आशा है कि यह सभी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। साथियों, आज
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है। 2014 से लेके और आज तक तकरीबन ये 10वां वर्ष शुरू हुआ है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाहे जिस तबके के व्यक्ति हों, जो गरीब हों, बेरोजगार हों, दलित हों, आदिवासी हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्षों में किया गया है। और आप देखे होइएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज की व्यवस्था की गई है। दूसरा, उन्होंने 9 वर्षों में जो कार्यक्रम किया है उसके हिसाब से जो हमारे देश में गरीब लोग थे, इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का संविधान कहता है देश में मौलिक अधिकार है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको जीने का अधिकार है। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपया की व्यवस्था उन्होंने किया, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान बच गई। इसी तरह से आप देखे होइएगा कि अभी उनका फैसला हुआ है कि 10 लाख लोगों को हम, जो बेरोजगार हमारा नौजवान है, हम उसको रोजगार दें। चौथा, उन्होंने किया है कि किसान, जो पूरे देश में काफी संगठन है किसानों का, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है और प्रत्येक 6,000 रुपया प्रत्येक साल को देने की व्यवस्था हुई है। इसी तरह से प्रधानमंत्री कोष से जो बैठका है, सार्वजनिक मकान है, शौचालय है, इस सब की व्यवस्था उनके द्वारा किया गया है। साथ ही हमारी जो महिलाएं, माता और बहनें थी, खाना बनाने में उनको परेशानी होती थी, उनके लिए भी उन्होंने गैस की व्यवस्था की। आप देख रहिएगा बिहार जैसा स्टेट में शिक्षा की काफ़ी कमी थी। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई, जिसमें बिहार भी है। साथियों, देश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री को देश चुना है। आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश में, वो सिर्फ देश के नेता हुआ करते थे, दल के नेता हुआ करते थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखे होइएगा कि देश के साथ साथ पूरे विश्व स्तर का नेता माने जाता है। और जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक विश्व में सर्वमान्य नेताओं के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्थान मिला। और आज से कुछ दिन पहले वो विदेश दौरे पर गए हुए थे, अमेरिका जैसा कंट्री जो विश्व में सबसे संपन्न कंट्री माना जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी, आप इतना लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ है। इतने हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं विश्व स्तर। वहीं आप देखे हुइएगा एक दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। पहली बार आज़ादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। मैं तो कहूँगा, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी
शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, उच्च जाति के जो गरीब भाई हैं उनके लिए साक्षात ईश्वर के रूप में, और 24 घंटे में 18 घंटा 20 घंटा वो काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। तो साथियों, इस आज मेला का आयोजन किया गया है, और इसमें राजनीतिक बात तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सामने में 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो एनडीए गठबंधन को 2/3 से बहुमत मिलेगा, और प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी देश में नहीं है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथियों, आज आप तमाम लोगों ने, खासकर हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय नंदकिशोर बाबू, अरुण बाबू, चौरसिया जी, सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय सांसद, माननीय विधायक को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों का, मीडिया के साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज इस मेले में जितने भी हमारे आए हुए नौजवान साथी, मुझे काफ़ी खुशी है, आज काफ़ी संख्या में आप लोग आए हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है। आज नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा, और आप और देश की सेवा करने में, ईमानदारी पूर्वक देश की सेवा करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। तो आपने सुन लिया केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने यह साफ कहा है कि लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, और लगातार युवाओं को रोजगार ऐसे ही दिया जाएगा। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे पारस आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।